साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर में जाति संबोधन का जिक्र न करने के आदेश के बहाने योगी सरकार ने आनन फानन में निर्देश जारी किए कि उत्तर प्रदेश में जातिगत रैलियां और कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे, इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। इस आदेश के सामने आने के बाद गोदी मीडिया ने महिमा मंडित करते हुए खबरें चलाईं कि अब उत्तर प्रदेश से जातिवाद खत्म हो जाएगा। योगी जी ने यहां से जाति हटवा दी, गाड़ियों से हटवा दी, अब प्रदेश जाति विहीन हो जाएगा। लेकिन उस समय नेशन जनमत ने ये कयास लगाए थे कि जैसे योगी आदित्यनाथ जब कहने की कोशिश करते हैं कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो उसके ब्रैकेट में लिखा होता है सजाती माफियाओं को छोड़ करके। वैसे ही जब रैली का आदेश जारी हुआ तो स्वतः मैंने समझ लिया था कि क्षत्रिय समाज के कार्यक्रमों और रैलियों को छोड़ करके नेशन जनमत बिना तथ्यों के कोई आरोप नहीं लगाता। इस आदेश को ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि योगी जी के सजाती ठाकुर समाज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन आदेशों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। दरअसल एटा कार्यक्रम के कुछ फोटो और वीडियो सामने आए। मंच पर स्पष्ट तौर पर लिखा था अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल हुए। सड़क पर काफिला निकला, हथियारों की नुमाइश की गई, शस्त्र पूजन किया गया। बकायदा बाइट में और अपने ट्वीट में ब्रजभूषण शरण सिंह ने लिखा क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुआ। लेकिन योगी जी की तथाकथित सख्त पुलिस को भी पता है कहां सख्त होना है, कहां नरम पड़ना है। भले ही ये योगी जी का निर्देश हो, लेकिन वो ब्रैकेट हमेशा ध्यान में रखता है सजाती माफियाओं, बाहुबलियों और सजाती कार्यक्रमों को छोड़ करके। तो ब्रजभूषण शरण सिंह और इस कार्यक्रम के आयोजकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, नोटिस तक नहीं दिया गया। इस बात पर सवाल उठाते हुए गुर्जर समाज के नेता भड़क गए, क्योंकि सम्राट मिहिर भोज के समर्थन में मेरठ में जो गुर्जर महापंचायत बुलाई गई थी, उसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और गुर्जर स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो रविंद्र भाटी ने सरकार के जातिवाद पर हमला करते हुए एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही जाति आधारित सम्मेलन और रैलियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, परंतु 4 अक्टूबर को एटा में खुलेआम क्षत्रिय सम्मेलन हुआ, जहां प्रशासन चुप रहा, कोई रोक टोक नहीं हुई। जबकि इसकी विपरीत आदेश पारित होने से पहले मेरठ में गुर्जर सम्मेलन के कारण सैकड़ों गुर्जर युवाओं पर मुकदमे किए गए। जब बहुजन समाज अपने हक और सम्मान की बात करता है तो कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोक लगा दी जाती है। कहां है योगी जी, कहां है आपका जाति रैली रोकने वाला शासन? क्या भारत देश में सभी कानून सिर्फ गुर्जर समाज के लिए बने हैं? महज रविंद्र भाटी ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी गुस्सा निकालते हुए एक पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा, ढूंढती मंजिल मुझे और सिंहासन बुलाता, जुगनुओं को सूर्यवंशी किंतु मैं कैसे बताता। नीचे ब्रजभूषण शरण सिंह की हाथ लहराते हुए तस्वीर लगी है, उस पर गोला बनाया गया है। दरअसल इस कानून की आड़ में राजकुमार भाटी को मेरठ क्षेत्र में एक कार्यक्रम करने से रोक दिया गया था। इसके बाद जब वो एक गांव में बैठ करके लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो वहां भी पुलिस ने पहुंच करके व्यवधान पैदा किया। उस समय राजकुमार भाटी ने योगी सरकार और उनकी पुलिस को जमकर लताड़ लगाई थी। यही काम अब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती कि हम अपने गांव में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पुलिस खड़ी है और दरोगा जी आके कह रहे हैं यहाँ बीच में कि इधर आओ। ये इतने तानाशाही का अधिकार किसने दे दिया आपको? कोई क्राइम कर रहे हैं हम, कोई अपराध कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं,
कोई डकैती की योजना बना रहे हैं जिसमें पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, और ये भी कह रहे हो फिर चलती हुई सभा में बीच मीटिंग में आकर इधर आओ, आपको जो कार्रवाई करनी हो अपने कागजों में लिख लेना। लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के बुरे दिन आ रहे हैं कि जो पुलिस को इतने गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। लेकिन हम इन्हें ये बताना चाहते हैं कि जब हम अंग्रेजों के रोके नहीं रुके तो तुम कैसे रोक लोगे? ये तो मैंने एक उदाहरण बताया। योगी सरकार के आदेशों के बाद करणी सेना से लेकर के क्षत्रिय महासभा और तमाम अन्य जाति संगठन शस्त्र पूजा के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करके शस्त्रों का प्रदर्शन कर चुके हैं। योगी जी के सजाती और करीबी विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी हथियारों की नुमाइश की थी। सोशल मीडिया पर खूब लिखा पड़ा गया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाए थे, लेकिन चूंकि सजाती का मामला है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी। इसलिए नेशन जनमत जो विश्लेषण करता है वो बिल्कुल सटीक बैठता है कि हां, माफियाओं को मिट्टी में जरूर मिलाया जाएगा, लेकिन सजाती माफियाओं को छोड़ करके जाति आधारित रैलियों पर रोक जरूर लगाई जाएगी, लेकिन सजाती रैलियों को छोड़ करके। हालांकि योगी जी का यह कदम निश्चित तौर पर राष्ट्र हित में और हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए कदम के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।